हरे कृष्णा। आपके अंदर बैठे परम ब्रह्म परमात्मा को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। भगवान श्री कृष्ण और उनकी बुआ के लड़के पांडवों के बीच में बातें हो रही जो कुरु वंश के थे। कुरु वंश में दो परिवार बढ़ चुके हैं, कौरव और पांडव। कौरव में अंधे धृतराष्ट्र हैं, उनके 100 पुत्र और एक बेटी थी। उन 100 पुत्रों में दुर्योधन, दुशासन आदि ये सब थे। पांडव में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल सहदेव। पांडु की मृत्यु बहुत कम समय में हो गई थी। पांडव छोटे थे, माँ कुंती थी और पितामह भीष्म और धृतराष्ट्र की देख रेख में। धृतराष्ट्र भी तो छोटे ही थे, परंतु अंधे भी थे। फिर भी इन्हीं लोगों के देख रेख में पांडु के पुत्र बड़े होने लगे और धृतराष्ट्र के भी पुत्र थे। अब बड़े होते होते अब सैन्य शिक्षा, बाण का ज्ञान, युद्ध कला ये सब सीखना था। गुरु द्रोण के यहाँ ये सब शिक्षा लेने के लिए गए। गुरु द्रोण बाण विद्या और सैन्य शिक्षा में बहुत निपुण थे, वहाँ शिक्षा लिए। अब होता ये था कि जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे और एवं धृतराष्ट्र भी ये पांडु पुत्रों से बहुत घृणा करते थे। घृणा का वजह क्या था? जड़ यहाँ से होती है कि घृणा होने की जड़ कहाँ से स्टार्ट होती है कि पांडु के पुत्र बड़े थे और धृतराष्ट्र के पुत्र छोटे थे। और धृतराष्ट्र जो है अंधे थे, तो राज्य तो मजबूरी में धृतराष्ट्र को मिला था। आगे चल के झगड़ा होने ही वाला था कि पांडु पुत्र को राजा बनाया जाए। तो यह बात उसको धृतराष्ट्र और उसके बच्चों को हर समय खाए जा रही थी। तो घृणा का ये बहुत विशेष कारण था। अब ये लोग बड़े होने लगे, गुरु द्रोण के यहाँ शिक्षा होने लगी, सैन्य शिक्षा, वाण विद्या और भी बहुत सारी शिक्षाएं द्रोण के यहाँ होने लगी, द्रोणाचार्य जी के यहाँ। तो उस समय शब्द आता है गुरुकुल। द्रोणाचार्य का गुरुकुल था। गुरुकुल का मतलब क्या था? गुरु का कुल। तो जो गुरु के कुल में, गुरु के परिवार में जिसे शिक्षा ग्रहण करनी होती थी, गुरु के यहाँ जाके उस परिवार के साथ में घुलना मिलना होता था। गुरुकुल का मतलब ये हुआ कुल में समाहित हो जाना है, उनके साथ सोना, उनके साथ जो भी कार्रवाई गुरुकुल में होना, सब शामिल रहना, सुख में दुख में हर चीज में। तो गुरुकुल का मतलब जब तक कुल में शामिल नहीं होंगे तो शिक्षा सही ढंग से प्राप्त नहीं कर सकते। अब शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उसी बीच में घटना आती है कि गुरु द्रोण जो है राजपुत्रों को ही, क्षत्रिय पुत्रों को ही विद्या देते थे। उसी बीच में क्या हुआ कि इन लोगों का, पांडवों का एक कुत्ता था, डॉग, वैसे घूमते फिरते रहता था। और एकलव्य की बात आती है कि
एकलव्य शूद्र पुत्र था। एकलव्य भी गया था गुरु द्रोण के यहाँ शिक्षा लेने के लिए। गुरु द्रोण ने उसे शिक्षा देने के लिए मना कर दिया था, लेकिन उसकी थी बहुत बड़ी श्रद्धा थी, गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा थी कि हमको तो गुरु द्रोण से ही शिक्षा लेनी है। उसने क्या किया कि जंगल में गुरु द्रोण का एक मूर्ति बनाई और मूर्ति के सामने वाण विद्या का अभ्यास करने लगा। तो श्रद्धा का, गुरु के प्रति जो श्रद्धा होती है, श्रद्धा से एक प्राकृतिक दैविक शक्ति कहिए, अपने आप गुरु के जो भी विद्या है अपने आप शिष्य के प्रति प्रभावित होने लगती है श्रद्धा के नाते। तो वो भी एकलव्य भी एकदम से प्रवीण होने लगा। एक दिन की बात है कि पांडवों के जो डॉग था, पांडवों का जो कुत्ता था, घूमते 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 वो एकलव्य जहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे मूर्ति के सामने, प्रतिमा के सामने, वहां गया और भौंकने लगा। इतना भौंकने लगा कि एकदम डिस्टर्ब कर दिया एकदम। तो एकलव्य ने ऐसा बाण मारा कि भौंक जो रहा था उसके मुंह में बाण गया और उसका मुंह फैला का फैला ही रह गया। उसने कितना भी कोशिश किया लेकिन वो बाण जो है निकला नहीं। वो कुत्ता मुंह फैलाए फैलाए यहाँ आ गया गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में। तो लोगों ने देखा कि कौन ऐसा धनुर्धर है कि जो ऐसा कर दिया। बाद में पता चला कि एकलव्य जो है ऐसा है, एकलव्य शिक्षा ग्रहण कर रहा है। तो ये लोग पता लगाते लगाते वहां गए, देखा कि एकलव्य द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बनाया है, उसी के सामने अभ्यास कर रहा है। द्रोणाचार्य जी ने देखा, बुलाया, भाई क्या कर रहे हो? उसने सब सारी बात बताया। कहा देखो शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, ठीक है, किया ठीक है, लेकिन ऐसा है कि तुमको तो गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी, अभी तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई। कहे क्या गुरुदेव? हाथ जोड़ के एकदम नतमस्तक, गुरुदेव आज्ञा दीजिए, मैं आपको दक्षिणा देता हूँ। द्रोणाचार्य जी ने उसका दाहिने हाथ का अंगूठा ही मांग लिया। उसने अंगूठा काट के गुरु को उसके चरणों में समर्पित। तो अब जब अंगूठा ही नहीं रहेगा तो बाण विद्या, वो धनुष कैसे चलाएगा, बाण कैसे चलाएगा? ये सब बातें हुई। तो गुरु और शिष्य के बीच अब प्रश्न यह होता है कि क्या द्वापर युग में भी गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध होना चाहिए, क्या गुरु भी वहाँ पार्शियलिटी रखते थे, सबको शिक्षा नहीं देते थे? वहाँ भी बहुत सारी बातें हैं, इसके विषय में हम कभी बातें करेंगे। तो हुआ क्या कि पांडवों और कौरवों के बीच में ये लोग वहाँ शिक्षा ग्रहण करने के बाद वापस आए हस्तिनापुर राजमहल में। तो दोनों के प्रति ईर्ष्या, दोनों खानदान तो एक ही था, दोनों परिवारों के बीच में ईर्ष्या बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और इतना ईर्ष्या बढ़ गई कि हर समय कौरव में जो धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन था, सबसे आतताई वही था, घमंडी था, अहंकारी था, वही सब चाल चलते रहता था। अब उसके सारे और भाई भी साथ में लगे रहते, एवं पिता धृतराष्ट्र भी साथ दिया करते थे। पुत्र मोह, अंधा धृतराष्ट्र पुत्र मोह के में, और जिसका आत्मबल बहुत कमजोर हो, कुछ कर नहीं सकता, उसमें एकदम लीन था। तो दोनों के प्रति, दोनों परिवारों के प्रति घृणा बढ़ती गई बढ़ती गई। तो आगे जो है दूसरे वीडियो में हम बातें करेंगे। यहाँ पर यही हम विराम देते हैं। ओम हरे कृष्ण।
कृष्णा हरे कृष्णा